हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। जितने भी स्टूडेंट 2024 बोर्ड एग्जाम में ठीक है साइंस का पेपर देने वाले हैं तो आज का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि ये 2024 बोर्ड एग्जाम का एक वायरल पेपर है। ऐसे ही आप लोगों का साइंस का पेपर आएगा बोर्ड एग्जाम 2024 में। तो आज की इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना, अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, ये साइंस का एक वायरल पेपर है और ये पूरा पेपर का मैं आपको सॉल्यूशन के साथ समझाऊंगा। ठीक है, ये क्लास 10 साइंस जितने भी स्टूडेंट 2024 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हैं ऐसे ही आएगा आपका साइंस का पेपर। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो आपको साइंस में 95 लाने से कोई नहीं रोक सकता। और पेपर देने से पहले आप ये वीडियो जरूर देख लेना। ठीक है, पेपर से पहले अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आप लोग बोर्ड एग्जाम में 95% जरूर लाओगे। ठीक है, सॉल्यूशन के साथ मैं आप लोगों को पूरा समझाऊंगा। तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। सबसे पहले हमारा साइंस है, आपका जो पूर्णांक रहेगा ये 70 नंबर का रहेगा। आपके पास समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का। ठीक है, कुछ सामान्य निर्देश दिए हुए हैं। देखो, पहला, प्रारंभ के 15 मिनट पर साथी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। दूसरा है प्रारंभ के 2 खंड। ठीक है, प्रश्न पत्र 2 खंड में है, आ और बा में। तीसरा है खंड आ तथा बा 3 उपखंड का खा गा में विभाजित है। ठीक है, चौथा मान निर्देश है कि प्रश्न पत्र के खंड आ जो ऑब्जेक्टिव होंगे जिसका आंसर OMR शीट पे देना है, काले पेन से आप अच्छे से कर देना। पांचवा है खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न 1 नंबर का होगा। खंड बा जो है वर्णात्मक प्रश्न है जिसके अंक जो है उनके सम्मुख लिखा होगा। 4 अंक का है, 6 अंक का है, 8 अंक का है, जितने भी होंगे। खंड बा, ठीक है, खंड बा जो आप लोगों का है वो प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक उपखंड के नए प्रश्न से प्रारंभ करें और सभी प्रश्न अनिवार्य है। ठीक है, ये कुछ सामान्य निर्देश हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस को। तो स्टूडेंट, हमारा खंड आ है जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न है उपखंड का। समझो, एक मार्क्स के सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव आएगा 20 मार्क्स का। खंड आ में देखो 20 मार्क्स का आपका सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। तो पहला प्रश्न है, एक लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है तो लेंस की फोकस दूरी तथा प्रकृति बताइए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आसान भी है। देखो, लेंस की क्षमता जो है वो -2.5 डायोप्टर है। तो इसको आप लोग कैसे, देखो ऑप्शन ए है 40 सेंटीमीटर अवतल है, या फिर हमारा 40 सेंटीमीटर उत्तल है, या 4 सेंटीमीटर अवतल है, या 4 सेंटीमीटर उत्तल है। देखो, सबसे पहले ये माइनस में दिया हुआ है तो ये हमारा अवतल ही होगा। अब देखो, आप लोग देखो यहाँ हमारा -2.5 है तो यहाँ आप एफ जो होता है फोकस दूरी हमें ज्ञात करनी है ना। सेंटीमीटर में देखो ऑप्शन आपके सारे सेंटीमीटर में है तो 100/p, p हमें दे रखा है। तो देखो ये हमारा 100 हो गया। P यानी कि क्षमता हमारा है -2.5 डायोप्टर। यहाँ से पॉइंट हटाओगे, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, ये हमारा 4 बार जाएगा 40, -40 सेंटीमीटर। अब बच्चों, अगर माइनस में आंसर आया है तो वो समझ जाना हमारा कौन सा लेंस अवतल दर्पण होगा। ठीक है, या फिर हमारा लेंस जो होगा वो अवतल लेंस होगा। ठीक है, ये हमारा ए वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, समझ में आ गया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को। दूसरा क्वेश्चन देखो, यदि वैद्युत शक्ति P तथा प्रतिरोध R से व्यक्त होता है तो वैद्युत धारा व्यक्त कीजिए। ऑप्शन है P/R एंड V है √PR एंड C है रूट में आपका R/P, या D है P/R अंडर रूट। देखो, ये हमारा पहला का सॉल्यूशन है। दूसरे का समझो, एक फार्मूला होता है P बराबर I² × R। ठीक है, हमें धारा व्यक्त करना है ना, धारा, तो ये I² कर देना, सॉरी। तो ये हमारा देखो इधर से P/R हो जाएगा बराबर I²। अगर हम केवल I देखें तो वो हो जाएगा √P/R, क्योंकि स्क्वायर इधर जाएगा तो वो अंडर रूट हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो P/R रूट में, तो ये हमारा D वाला ऑप्शन सही है, P/R। ठीक है, D वाला ऑप्शन। अगला देखो, प्रकाश की चाल जो है, चाल माध्यम में फर्स्ट तथा सेकंड में क्रमशः V1 तथा V2 हो तो माध्यम फर्स्ट का पूर्णांक माध्यम 2 के सापेक्ष क्या होगा। तो ये तो बहुत आसान है। ठीक है, देखो प्रकाश की चाल यानी कि माध्यम, जो माध्यम फर्स्ट का अपूर्णांक बटे माध्यम सेकंड का अपूर्णांक, यानी कि V1/V2 ही होगा। ठीक है, फर्स्ट बटे सेकंड हो गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है।
अगला, इसमें से कौन सा कथन सत्य है? एक एक नंबर का ऑब्जेक्टिव है भैया, ये वायरल पेपर है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। रिक्वेस्ट है तैयार कर लेना, ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है। इसमें से कौन सा कथन असत्य है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के भीतर दक्षिण से उत्तर की ओर होती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर एक दूसरे को प्रच्छेद करती हैं। तो सबसे पहले आप ये समझ लो, ये कभी भी प्रच्छेद नहीं करती हैं, ठीक है, नहीं करती हैं। ये भैया ऑप्शन गलत है, सी वाला हमारा असत्य है। इसमें से किस दर्पण की दृष्टि क्षेत्र अधिकतम होगा? उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना, जो हमारा उत्तल दर्पण होता है इसके सबसे ज़्यादा हमारा दृष्टि क्षेत्र होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। इन सब का आंसर OMR शीट में देना है, ठीक है। जो भी आपका OMR शीट होगा उसमें आपका जैसे देखो, जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 लिखा रहेगा और यहाँ लिखा रहेगा ऑप्शन ए गोला रहेगा, ऑप्शन बी गोला रहेगा, ऑप्शन सी गोला रहेगा, ऑप्शन डी गोला रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ आपका जैसे ऑप्शन नंबर ए सही है तो आपको ब्लैक पेन लेना है, ऐसे आपको बिल्कुल से काला कर देना है, मतलब बाहर ना निकालना, ऐसे धीरे धीरे थोड़ा करना, ठीक है। इसके लिए ये बस हो गया, आपका बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। ऐसे करना हो OMR शीट में। 6 नंबर क्वेश्चन है, R/2R ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर जो कुल प्रतिरोध R1 तथा समांतर क्रम में जोड़ने पर R2 है तब। देखो आप लोग इसको सॉल्व कर लेना, बहुत ज़्यादा आसान है। पहले आप श्रेणी क्रम में जोड़ना, फिर समांतर क्रम में, ठीक है। तो आपको R1 और बटे में R2 जो मिलेगा वो 9/2 मिलेगा, ठीक है, 9/2 मिलेगा, ध्यान रखना। अगला है, धारावाही वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या n गुना बढ़ाने पर कुंडली के केंद्र पर क्या चुंबकीय क्षेत्र होगा? ठीक है, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, वह n गुना बढ़ाओगे तो n गुना बढ़ जाएगा, और क्या, ठीक है भाई, n गुना बढ़ा दिए आप तो n गुना बढ़ जाएगा, बस हो गया, ठीक है। क्योंकि ये जब बढ़ेगा तो चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ेगा। तो ये हमारे अभी तक फिजिक्स के 7 ऑब्जेक्टिव्स आएंगे बच्चों, फिजिक्स के हमारे 7 ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, ये आपके 7। अब आपका उपखंड खा शुरुआत होता है जो कि आपका केमिस्ट्री से है। लिखा हुआ CH3CH2OH का IUPAC नाम है मेथ, ये आपका एथिल एल्कोहल है, ठीक है। एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या होगा? उसके पीछे ऑल जोड़ दो, देखो मेथ एथ, एथ के पीछे क्या जोड़ेगा? ऑल, ठीक है। तो देखो मेथ एथ और एथेनॉल हो जाएगा, एथेनॉल, मेथ एथ, तो ऑल जोड़ोगे एथेन के पीछे ऑल जोड़ना, तो एथेन के पीछे ऑल जोड़ोगे एथेनॉल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एथिल अल्कोहल है बच्चों, CH3COH, दारू जिसे कहते हैं ना, वही, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ध्यान से देख लो। अब हम लिख देते हैं अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन बहुत आसान है, ट्रिक के साथ समझो। निम्नलिखित में से कौन सी दहन अभिक्रिया है? दहन का मतलब होता है जलना, और जलने का मतलब होता है जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है, ठीक है। तो इसमें देखो आपको स्पष्ट दिख रहा है कि इसमें प्लस ऊष्मा बाहर निकल रही है, मतलब जो हमारी ऊष्मा है वो बाहर निकल रही है। तो ध्यान रखना, अगर ऊष्मा बाहर निकल रही है तो सही है भाई, ठीक है, क्योंकि दहन मतलब होता है जलना, और ये हमारा ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होती है और इसमें हमारा ऊष्मा बाहर निकलता है। इसमें कोई सा भी हार्ड नहीं है, बहुत आसान है। क्वेश्चंस को समझोगे तो बहुत आसान लगेगा। एक समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का साइज बढ़ता है, क्योंकि समूह में नीचे जाने पर एक नया कोष बढ़ता है। भाई जब एक नया कोष बढ़ेगा तो उसकी साइज बढ़ेगी। मान लो पहले एक कोष था, अब जैसे आप नीचे जाओगे एक कोष और बढ़ गया, तो भाई इसकी साइज बढ़ तो गई, ठीक है। तो इसीलिए हमारा समूह में नीचे जाने पर एक नया कोष जुड़ता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन 11, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस, देखो ये तो जिप्सम है, CaSO4 × 2H2O, जैसे हाफ H2O कर देना वो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में आधा वाटर होता है, CaSO4 × हाफ H2O, ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है। अगर आप 2 कर दोगे तो वो हमारा जिप्सम बन जाएगा, ठीक है। अगला देखो, शुद्ध जल का pH मान होता है, जो शुद्ध जल होता है उसकी pH वैल्यू कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए है 1, बी है 7, सी है 0 एंड डी है 14। तो जल का बहुत आसान है भाई, इससे तो उदासीन होता है। उदासीन का मतलब है इसका कोई स्वाद नहीं होता है, तो 7 ही होगा ना, उदासीन होगा तो 7 होगा, आसान सी बात है। अगला क्वेश्चन देखो, एल्डिहाइड का समूह है। एल्डिहाइड का मतलब होता है CHO,
ये हमारा एल्डिहाइड होता है समूह, CHO ये हमारा OH अल्कोहल समूह है, ये CO कीटोन समूह है, ये COH हमारा शायद कार्बोक्सिलिक समूह है, और ये हमारा नहीं है, तो ये हमारा बच्चों CHO। ये भाई बांड के द्वारा बताया गया है, लिखा CHO ही है लेकिन बांड के द्वारा लिखा हुआ है, क्योंकि हमारा जो ऑक्सीजन होता है वहाँ डबल बांड होता है, और यहाँ हमारा हाइड्रोजन के पास एक बांड होता है, और कार्बन का भैया 4 होता है, तो 1 and 2 3 4 बांड। ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही है। अब हमारे बायोलॉजी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए बच्चों। बायोलॉजी पहला, निम्नलिखित में उत्पादक है चिड़िया, जंगली जानवर, पालतू जानवर या हरे पौधे। हरे पौधे बहुत सारी चीज़ों के उत्पादक में काम आते हैं, तो ये एक उत्पादक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। मटर के लंबे पौधे कैपिटल टी और बौने पौधे स्मॉल टी के मध्य क्रॉस कराने पर प्रथम संतति पीढ़ी में मिलेगा। सभी लंबे पौधे, सभी बौने पौधे, आधे लंबे और आधे बौने पौधे, या 3/4 लंबे 1 बौने पौधे। तो भाई आप संकरनकार के देख लेना, आपको पहली पीढ़ी में जो फर्स्ट 1 पीढ़ी है उसमें आपको सभी लंबे पौधे ही मिलेंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, सभी लंबे पौधे मिलेंगे भैया। क्वेश्चन नंबर 15 इनको मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है, देख लेना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन, या जल एवं ऑक्सीजन, या जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड, या कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन। तो याद रखना, जो हमारा जल होता है और कौन सा है, जल तो सारे में है, तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये दोनों जो है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में प्रयोग किया जाता है। जो हमारा जल है H2O एंड CO2, ठीक है, इन दोनों का प्रयोग किया जाता है। सामान्य एक लिंगी नर में नहीं पाया जाता, वाहिदल पाया जाता है, पंखुड़ी भी पाया जाता है, पुंकेसर भी पाया जाता है, बट हमारा जो वर्तिकाग्र है ये हमारा सामान्य एक लिंगी मादा का भाग है। ये मादा जनन अंग है, नॉट नर, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं है, ये हमारा फीमेल है पौधों में। ठीक है, अगला देखो, इंसुलिन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि द्वारा, अग्नाशय ग्रंथि द्वारा, पीयूष ग्रंथि द्वारा, विषण द्वारा। तो ये हमारा अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा जो है हमारा इंसुलिन स्रावित होता है। ठीक है, जैव विकासवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। जो जैव विकासवाद सिद्धांत है सारे बायोलॉजी के हैं। चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर जॉन मेंडल, अमृता देवी बिश्नोई या स्टैनले ए मिलर। तो हमारा भैया चार्ल्स डार्विन ने किया था। ठीक है, अगला, जीवाश्म ईंधन जलने पर होता है, जीवाश्म ईंधन जलने पर देता है। देखो, कार्बन के ऑक्साइड भी देता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, उपयुक्त सभी। देखो, जिस टाइप से होंगे उसी टाइप से वो होंगे, देंगे। ठीक है, तो ये 20 MCQ है बच्चों, 20 MCQ जो वेरी इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना। ये पेपर एक वायरल पेपर है, यहाँ से मैं गारंटी लेता हूँ बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो ये सारे हिंदी में थे। अब भाई अगर जो स्टूडेंट इंग्लिश में करना चाहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पार्ट है, वो इंग्लिश में भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर हिंदी में समझ में आता है तो हिंदी अच्छी है, इंग्लिश में समझ में आता है तो इंग्लिश में देख लो, ऑप्शंस वही सही हैं जो मैंने बताया है। अब हम आते हैं बच्चों खंड बा, जिसे हम पार्ट बी कहते हैं, जो 50 अंक का आएगा लिखने के लिए कॉपी में। ठीक है, वर्णात्मक प्रश्न उपखंड का। ठीक है, सबसे पहले हम लोग वर्णात्मक प्रश्न में उपखंड का, फिर खा, फिर गा। का में हमारा भैया कौन सा होगा, फिजिक्स। जैसे पहला, एक अवतल दर्पण से किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किरण आरेख बनाइए, इस दर्पण का कोई उपयोग बताइए। 4 नंबर का बच्चों, अवतल दर्पण का आभासी प्रतिबिंब। जब लास्ट वाला आप स्थिति देखते हो, यहाँ जब P और यहाँ F के बीच में होता है, ठीक है, तो हमें एक आभासी प्रतिबिंब, देखो अवतल दर्पण में एक ही आभासी प्रतिबिंब मिलता है, वो भी लास्ट का 6वां स्थिति, वही आपको बनाना है। ठीक है, और दूसरा है किसी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के विक्षेपण की चित्र बनाकर समझाइए। अगर आपको भैया इन सब का कॉपी में सोल्यूशन चाहिए, कॉपी में, तो इस वीडियो को आप लोग 2000 लाइक तक जरूर ले जाइए। 2000 लाइक्स बहुत छोटा सा टारगेट है। अगर इस वीडियो पे 2000 लाइक्स जैसे ही आ जाते हैं, मैं आपको इन सब क्वेश्चंस को कॉपी में लिख कर एक एक क्वेश्चंस को समझाऊंगा। ये वायरल पेपर है, गारंटी है यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो 2000 लाइक फटाफट से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। जैसे ही 2000 लाइक्स होते हैं, मैं आप लोगों को पूरा सोल्यूशन समझा दूंगा। तीसरा है बच्चों, ओम का नियम क्या है और विद्युत परिपथ की सहायता से ओम के नियम का सत्यापन कीजिए। सत्यापन भी करना है 4 नंबर में, मतलब ओम का नियम भी लिखना है और ओम का नियम का सत्यापन भी करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब हमारा आता है लॉन्ग क्वेश्चन। देखो, चौथा, विद्युत चुंबकीय प्रभाव की घटना क्या है
और इस घटना से संबंधित फैराडे के प्रयोग लिखिए। फैराडे के नियम आपको बताना है, 6 नंबर का है। या फिर किसी परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का चित्र बनाकर समझाइए, 6 नंबर का। दोनों में से कोई एक करना है आपको, बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे से करना है। अब हमारा केमिस्ट्री स्टार्ट होता है बच्चों उपखंड खा, ठीक है, यानी कि अब हम केमिस्ट्री देखते हैं। पहला, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, भैया 4 नंबर का है। 4 चीज़ों पर टिप्पणी लिखना है, नहीं 2 चीज़ों पर शायद। दूसरा, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है प्लस ऊष्मा, ठीक है। तो ये 2 चीज़ों पर टिप्पणी लिख दोगे भैया 4 नंबर मिल जाएगा। बहुत आसान है यार, क्वेश्चन पेपर हलवा है। छठवां है 2 नंबर का, एथेनोइक अम्ल के 2 रासायनिक गुण लिखिए। भैया एथेनोइक अम्ल जो सिरका वाला है, ठीक है, एंड सिरका बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, प्रयोगशाला में भी इसका प्रयोग किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। निम्नलिखित से प्राप्त कीजिए बेकिंग सोडा से धोने वाला सोडा, 1 नंबर मिलेगा। जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस, 1 नंबर, मतलब 2 नंबर का ये भी है, ठीक है। अब आते हैं भैया 6वां के बाद 7वां क्वेश्चन, 6 नंबर का है, ठीक है। 6 नंबर का क्वेश्चन है पहला, साबुन की निर्मल क्रिया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड दूसरा है निस्तापन तथा भर्जन, एंड तीसरा है धातुओं की सक्रियता श्रेणी। मतलब इन 2-2 नंबर मिलेगा, 2-2 नंबर, 6 नंबर आपको मिल जाएगा। या फिर आप अगला देखो, यहाँ 8वां कर सकते हो, संलग्न अभिक्रिया को उदाहरण सहित, क्योंकि आधुनिक आवर्त सारणी, ये वाला आप लोग क्वेश्चन बदल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये देखो सिलेबस में नहीं है बट आ भी सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला देखो यहाँ सिनाबार में मरकरी प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण, ये भी 6 नंबर का, दोनों में से कोई एक करना है, ठीक है। दोनों में से 6 नंबर में से कोई एक 6 कर लेना, आपको नंबर मिल जाएगा। ये वाला आसान है भाई, और ये वेरी इंपॉर्टेंट भी है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे स्टार्ट होते हैं उपखंड गा, यानी कि बायोलॉजी के प्रश्न। पादप में जाइलम के एक प्रमुख कार्य लिखिए बच्चा, 1 नंबर का। देखो ऐसे भी क्वेश्चंस आ गए, देखो, जबकि मॉडल्स में आप लोगों के नहीं थे। दूसरा है शरीर के किस अंग में कॉपर टीका स्थापित किया जाता है, 1 नंबर। मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किया था, 1 नंबर। समजात अंगों के उदाहरण, 1 नंबर। 4 नंबर का क्वेश्चन है, 1-1 नंबर का कर दिया, ठीक है। अब देखो अगला 9वां क्वेश्चन, मनुष्य के दोहरे परिसंचरण की व्याख्या कीजिए, जो हमारा परिवहन है, जो हृदय की संरचना अच्छे से बताना है। एंड 10वां है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, पुनरुद्भवन या पुनर्जनन, 4 नंबर का, ठीक है। अब आते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन, विक्राणु में जो मतलब वृक्क में विक्राणु की संरचना का वर्णन कीजिए, 6 नंबर का है। या फिर आप इसको कर सकते हो, अथवा स्वपोषी पोषण, वाष्पोत्सर्जन, चिपको आंदोलन, दोनों में से कोई एक करना है बच्चा, 6 नंबर मिल जाएगा, 6 मार्क्स। तो 6 मार्क्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे 6 नंबर के, और सारे भी क्वेश्चन आएंगे। तो ये है हमारा बच्चों साइंस का एक वायरल पेपर। अगर आप ये साइंस का पेपर पूरा सॉल्व कर लेते हो, मैंने आपको बताया 2000 लाइक्स अगर आ जाते हैं, तो मैं आप लोगों को फटाफट से इसका सॉल्यूशन लिखकर समझाऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को पहले सारे स्टूडेंट लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं आप लोगों को बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूं। तो ये साइंस का एक वायरल पेपर है, ऐसे ही आपको 2024 बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा, तो पेपर से पहले आप पूरा सॉल्यूशन कर लेना। इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।